नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी कोर्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण जानकारी बीएसटीसी कोर्स के बारे में लेने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि जो बीएसटीसी कोर्स होता है, जो कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आवश्यक है, उसके अंदर आपको कौन सी क्लास के बाद में ये कोर्स किया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है और इस कोर्स कितनी अवधि का होता है, इस कोर्स को करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना है प्राइमरी टीचर बनना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना स्किप किए ज़ीरो शुरू से लेकर और अंत तक ये वीडियो आप देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका वीएसटीसी कोर्स होता है, वो आखिरकार होता क्या है? इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो सबसे पहले जो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है बीएसटीसी एग्ज़ाम पास करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बीएसटीसी एग्ज़ाम आखिरकार ये होता क्या है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बीएसटीसी एग्ज़ाम है, दोस्तों ये होता है आपका जो बीएसटीसी एग्ज़ाम है, ये 2 साल का पूरा होने वाला एक एजुकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है। अर्थात दोस्तों जो बीएसटीसी जो एक डिप्लोमा होता है, वो 2 ईयर का एक एजुकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है। अर्थात दोस्तों इसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो न्यूनतम आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, जो क्षमताएँ होनी चाहिए, कि आपको जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों 1 से 5 तक के, उन्हें किस प्रकार आप उनके साथ व्यवहार करोगे, किस प्रकार आप उनको पढ़ा पाओगे, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कोर्स के अंदर दी जाती है। अगर दोस्तों इस कोर्स की बात करें तो दोस्तों ये कोर्स इसे आप 12th 12वीं के बाद किया जाता है। अर्थात दोस्तों जो वीएसटीसी कोर्स होता है, ये 12th के बाद किए जाने वाला एक कोर्स है। इस कोर्स में विद्यार्थियों को प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अर्थात दोस्तों इसमें जो प्राइमरी जो छोटी कक्षाएँ होती हैं, 1 से 5 की जो नर्सरी कक्षाएँ होती हैं, उसमें आपको बच्चे को जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। यानी कि जो प्राइमरी अध्यापक होता है, टीचर होता है, उसे बनने के लिए जो ये कोर्स होता है, वो इसकी जो प्रमुखता से जो योग्यता होती है, वो ये आपका बीएसटीसी कोर्स आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप भी जो प्राइमरी टीचर है वो बन पाओगे। वहीं दोस्तों अगर इसकी हम बीएसटीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हिंदी में होती है बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र। वहीं अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें तो दोस्तों जो इंग्लिश में इसे कहते हैं वो होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। अर्थात दोस्तों इसे हम बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, जिसका जो शॉर्ट रूप है वो दोस्तों वीएसटीसी कहलाता है। वहीं दोस्तों इसमें एक गौर करने वाली बात है कि हाल ही में जो हमारी कांग्रेस सरकार थी 2019 के अंदर, उसने दोस्तों इसका नाम बीएसटीसी से बदलकर और डीएलएड कर दिया। दोस्तों जो डीएलएड होता है इसका अर्थ होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अर्थात दोस्तों जो डिप्लोमा है ये एलिमेंट्री जो प्रारंभिक कक्षाएं होती है उसका एक तरह से ये टीचिंग डिप्लोमा है। तो ये नाम इसको 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया था। वहीं अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इस कोर्स में आपका जो कोर्स के लिए साइंस, आर्ट, वाणिज्य किसी भी वर्ग का विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। अर्थात दोस्तों अगर आपके पास 12th के अंदर कोई सी भी स्ट्रीम है, चाहे साइंस हो आपके पास या आर्ट हो, वाणिज्य हो, यानी कि किसी भी विषय से आप संबंधित रखते हो, अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर इस कोर्स की दोस्तों अवधि की बात करें तो दोस्तों ये 2 वर्ष का एक टीचिंग कोर्स होता है। इसमें कई सब्जेक्ट में किया जा सकता है और दोस्तों जो बीएसटीसी कोर्स होता है आपका, ये कई सब्जेक्टों के अंदर किया जा सकता है। जैसे कि आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो आप इसे अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा जो सवाल है हमारे मन में वो आता है दोस्तों कि आखिरकार ये कोर्स किया कैसे जाता है, यानी कि इसकी जो करने की प्रक्रिया है वो क्या रहती है। तो दोस्तों इसकी बात करें तो करने की सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए योग्यताएँ, कि अगर आप ये कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं तो आपके पास कौन-कौन सी योग्यताएँ होना आवश्यक है, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप बीएसटीसी कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास में सबसे जो इसकी जो प्रारंभिक योग्यता होती है वो होती है दोस्तों कि आपके पास 12th पास होना चाहिए। अर्थात दोस्तों आपके पास 12th पास किसी भी विषय से आपके द्वारा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आपके पास 12th में साइंस है या आर्ट है या कॉमर्स है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अगर आप 12th पास कर लेते हो। अगर दोस्तों वहीं इसमें जो
एक अलग इसका क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, वो है अगर आपके जनरल कैटेगरी से जो सामान्य वर्ग से आप बिलोंग करते हैं और अगर आपके 12th के अंदर जो 12वीं में 50% अंक है तभी इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। यानी कि 12 के अंदर आपके न्यूनतम जो अंक है वो 50% होना आवश्यक है। वहीं अगर दोस्तों हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें, जैसे कि आपका एससी है, एसटी है और जो महिलाएं हैं उनके लिए 45% जो मार्क्स हैं वो होना आवश्यक है, तभी आप बीएसटीसी जो डिप्लोमा होता है उसके लिए जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर दोस्तों इस कोर्स की अगर हम अवधि की बात करें तो इसकी जो अवधि है दोस्तों वो होती है आपके 2 ईयर, यानी कि ये 2 साल का एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसमें आपको 2 साल तक जो आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं उनके अंदर आपको डेली बेस पर और कॉलेज के अंदर जाना होता है और वहीं पर आपको जो प्रारंभिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनको जो पढ़ाने की जो टेक्निक है, जो विधियां हैं उनको सीखना होता है। अगर दोस्तों हम इसकी एज की बात करें तो दोस्तों जो आयु है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो उसमें दोस्तों इसकी जो लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो इसकी एज रखी गई है वो दोस्तों आपकी जो अधिकतम आयु है दोस्तों वो होनी चाहिए 18 वर्ष। यानी कि अगर दोस्तों आप वीएसटीसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से अधिकतम होनी चाहिए। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और आपकी उम्र है वो 28 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल, मतलब इस डिप्लोमा करने के लिए आप योग्य नहीं हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज है उसमें 5 साल का आपको जो 5 साल है उसकी छूट दी जाती है, यानी कि 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। और वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो दोस्तों तो ओबीसी को यहाँ पर जो 3 साल की छूट है दोस्तों वो दी जाती है। यानी कि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो और आप 33 साल तक इस जो डिप्लोमा के लिए है वो एलिजिबल हो जाओगे। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप जो आपकी 31 वर्ष तक आप इस डिप्लोमा करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। वहीं अगर दोस्तों इसके अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट रहने वाला है कि वो रहने वाला है कि आपका जो वीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम है और जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार होता है। दोस्तों आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि चलो मान लो हमने 12th पास कर लिया और हमारे पास जो इसकी न्यूनतम योग्यताएं हैं इसके लिए जो 50% का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है और रिजर्व कैटेगरियों के लिए जो आपका 45% का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो आता है कि अगर आखिरकार इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह का होता है। दोस्तों इसके जो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो रहने वाला है दोस्तों, इसका जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपसे 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल जो मार्क्स हैं दोस्तों वो होते हैं 200। अगर जो आपके पूर्णांक की बात करें तो दोस्तों जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का इसके अंदर पूछा जाता है, यानी कि कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि जो कुल पूर्णांक है वो आपका 600 अंकों का रहता है। वहीं दोस्तों इसके लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों इसमें जो कोई किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो इस एग्जाम के अंदर नहीं की जाती है। अगर दोस्तों इसके जो सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो इसके अंदर रहने वाले हैं, तो दोस्तों इसके अंदर प्रमुख रूप से जो आपके 4 सब्जेक्ट है वो पूछे जाते हैं। उनमें जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका जो रीजनिंग होती है और जो मैथ होती है दोस्तों वो इसके अंदर पहला सब्जेक्ट होता है। अगर इसके दोस्तों अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें प्रत्येक जो सेक्शन होता है, जो 4 सेक्शन होते हैं इसमें से प्रत्येक सेक्शन से आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 4 सेक्शनों से मिलाकर आपसे कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं इसमें मैथ और रीजनिंग के 50 प्रश्न होते हैं। वहीं इसका जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों वो है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान। दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान और राजस्थान करंट अफेयर, इसके दोस्तों आपसे 50 प्रश्न इसके होते हैं। वहीं आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के भी दोस्तों 50 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों इसके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट से जो इसका पार्ट रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है आपका शैक्षणिक अभिरुचि का। दोस्तों शैक्षणिक अभिरुचि के भी इसमें 50 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों इस तरह कुल मिलाकर आपसे इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार होता है। अगर दोस्तों इसकी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो सामान्यतः प्रतिवर्ष दोस्तों मई माह के अंदर आयोजित कराया जाता है, यानी कि दोस्तों अभी जो पिछले कुछ साल हैं इनके अंदर जो कोरोना वायरस था उसके कारण जो शिक्षा सत्र में जो डिले हुआ था उसके कारण जो इसका एग्जाम है वो लेट हुआ था, वरना इसका जो वैसे एग्जाम है वो मई माह के अंदर कराया जाता है। वहीं अगर दोस्तों आप 12th क्लास के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं और अगर आपका सपना है प्राइमरी टीचर बनना तो दोस्तों आप 12th
क्लास में भी होते हुए भी आप दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। भाई अगर दोस्तों इसके जो एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट होता है दोस्तों, वो इस एग्जाम के लगभग 2-3 मंथ बाद ये आपको जाता है। और इस रिजल्ट को जारी करने के बाद में दोस्तों आपका जो एक काउंसिल करवाई जाती है दोस्तों, जिसमें 5,000 या रुपए आपको लगते हैं। जो काउंसिल करवाने के बाद में दोस्तों आपको जो कॉलेज है वो अलॉट किए जाते हैं। दोस्तों काउंसिल में आपसे जो चॉइसें भरवाई जाती है कि आप किस किस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो वरीयता है वो कौन कौन सी कॉलेज रहेगी, तो वो आपसे इसके अंदर भरवाई जाती है। उसके बाद में जो काउंसिल के बाद में जो रिजल्ट है दोस्तों, जो कॉलेज जो आपको अलॉट किया जाता है वो सरकार द्वारा उसका रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद में आपको जो कॉलेज है वो अलॉट कर दिए जाते हैं, जहाँ पर आप जो कॉलेज की जो फीस होती है दोस्तों वो भरकर आप 2 साल तक और जो वीएसटीसी का जो डिप्लोमा है दोस्तों, जो टीचिंग डिप्लोमा है वो कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वीएसटीसी एग्ज़ाम, जो वीएसटीसी जो टीचिंग डिप्लोमा होता है, जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो आवश्यक जो डिप्लोमा है उसके बारे में मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर बात को आपको क्लियर किया है। दोस्तों अगर हम वीएसटीसी करने के अगर फ़ायदे की बात करें दोस्तों, तो वो इसके जो फ़ायदे हैं दोस्तों वो रहने वाले हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो सबसे पहले कोई चीज़ को तभी करेगा वो जब उसे बेनिफिट पता हो। तो इसके जो बेनिफिट है दोस्तों वो रहने वाले हैं कि इसमें आप अगर आपके पास बीएसटीसी का डिप्लोमा है तो दोस्तों जो प्राइमरी कक्षाओं के लिए जो भर्ती निकाली जाती है सरकार द्वारा, जो लेवल फर्स्ट की भर्तियां होती है 1 से 5 तक के जो अध्यापक बनने के लिए, उसके अंदर आप अप्लाई कर पाओगे, यानी कि आप प्राइमरी टीचर बन पाओगे गवर्नमेंट वाले। वहीं अगर आपके पास इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो आपके डिप्लोमा का। वहीं अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके अंदर अगर आप प्राइवेट पढ़ाना चाहो तो वो भी इसके अंदर आप इस डिप्लोमा को दिखाकर पढ़ा सकते हो। वहीं आपका अगर बीएसटीसी एग्जाम के बाद में आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो तो दोस्तों बीएसटीसी के साथ अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो तो दोस्तों आप जो जो लेवल 2 टीचर होते हैं, जो द्वितीय श्रेणी के अध्यापक होते हैं, जो कि 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दोस्तों इस तरह से हमने बीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट थे इस वीडियो के अंदर मैंने पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक डाउट को क्लियर किया है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो 2024 जो आने वाले वर्षों की बीएसटीसी एग्जाम है उसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी इस चैनल पर आपको आने वाले समय में कराई जाएगी, जहां पर हम बीएसटीसी एग्जाम के जो गत वर्षों के पेपर हुए हैं उन पेपरों की भी आपको पूरे पेपर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। वहीं अगर हम राजस्थान जी के करंट अफेयर और आपका जो रीजनिंग है और जो इंग्लिश और हिंदी इसके अंदर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम क्लासेज इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप प्रॉपर बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपका सपना है 2024 में बीएसटीसी का जो प्राइमरी टीचर का डिप्लोमा करना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों इस एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी खबर इस चैनल को आप पे सबसे पहले आपको बताई जाएगी, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीएसटीसी का कोर्स करना चाहते हैं और जिनका सपना है प्राइमरी टीचर बनना। तो धन्यवाद।